स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की नगर निगम बोर्ड का गठन होने के बाद दूसरी बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें निगम के महापौर को पार्षदों का विरोध झेलना पड़ा। करीब 1 वर्ष के बाद हुई दूसरी बोर्ड बैठक में 200 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से मात्र 3 प्रस्ताव ही सर्वसम्मति से पास किए गए। बाकी 197 प्रस्ताव को अगली बोर्ड बैठक तक स्थगित कर दिया गया। पार्षदों ने बोर्ड बैठक को लेट करने पर कड़ी नाराजगी जताई और मेयर को खरी खोटी भी सुनाई। बड़ी बात यह रही कि भाजपा के मेयर को भाजपा पार्षदों का ही विरोध झेलना पड़ा। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम में करीब 1 साल बाद बोर्ड की दूसरी बैठक की गई। पार्षदों के हंगामे के साथ शुरू हुई बोर्ड बैठक में मात्र 3 ही प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए, जबकि बोर्ड बैठक में करीब 200 प्रस्ताव रखे गए थे। बोर्ड बैठक लेट होने पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। मेयर की कार्यप्रणाली से नाराज पार्षदों ने बैठक के दौरान ही मेयर को खरी खोटी सुनाई। इसी बीच किसी बात को लेकर पार्षद नाराज हो गए और चलती बोर्ड बैठक से निकलकर बाहर आ गए, जहां पार्षदों ने मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि कुछ देर बाद नाराज पार्षदों को दोबारा बोर्ड बैठक में बुला लिया गया। नगर निगम के महापौर गौरव गोयल ने बताया कि पार्षद बोर्ड बैठक लेट होने के कारण नाराज थे। उन्होंने बताया, कोरोना काल के चलते बोर्ड बैठक करने में देरी हुई। वहीं पार्षदों की नाराजगी पर मेयर ने कहा कि आगे सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं मेयर ने बताया, बोर्ड बैठक होने के बाद करीब 500 से ज्यादा टेंडर विकास कार्यों के किए गए हैं। उन्होंने कहा, सभी की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं की जा सकती। रुड़की से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज 11 इंडिया। ये कि बोर्ड बैठक 1 साल के 2 या 3 महीने के अंदर हो जानी चाहिए प्रोटोकॉल के अंदर। अगर 3 महीने नहीं, 4 महीने, एटलीस्ट 5 महीने, लेकिन 1 साल 18 दिन हो चुके हैं। क्यों नहीं हुई? जनता विकास मांगती है। किस आधार पर चुने गए? जनता के द्वारा चुने गए, लेकिन क्यों विकास नहीं हो पा रहा? और हम सब सम्मानित पार्षद हैं, एक परिवार की तरह थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन सम्मान क्यों नहीं दिया जाता हमें वहाँ बैठने का? इसलिए सब नाराज हैं। किसी का कोई काम नहीं हो पाया। 1 साल 18 महीने हो चुके हैं, काम क्यों नहीं हुआ? मीटिंग क्यों नहीं बुलाते महापौर जी? सबका यही गुस्से का कारण है। हमने नहीं किया है। लगातार जो पिछले 1 साल से हम बोर्ड की बैठक की प्रतीक्षा कर रहे थे, विकास कार्य लगातार बाधित थे। उसमें क्या हुआ कि 1 वर्ष के बाद बोर्ड की बैठक रखी, फिर स्थगित हुई, फिर रखी, तो सभी पार्षद परेशान थे। हमने कुछ नहीं देखा। अनाप शनाप इसके अंदर प्रस्ताव थे, किसी को ज़मीन देनी है, किसी को कुछ पैसा देना है। सारे प्रस्ताव हमने खारिज करके सिर्फ जो विकास कार्यों के प्रस्ताव हैं वो हमने पास कर दिए हैं और हमने लिख के एमएनए को दे रहे हैं। क्या आप लोगों ने पेश कर लिया जी? आप लोग बैठक में उठ के क्यों आ गए? बैठक में नहीं, 2 पूरे पे चर्चा करते शाम हो जाती। हमने अपने जो विकास कार्यों के जनता के काम है उनको हमने ओके करके बाकी हम बैठक ख़त्म कर दी। हम एक चिट्ठी बना के दे रहे हैं, प्रस्ताव संख्या लिख के मुख्य नगर अधिकारी को दे रहे हैं कि ये बोर्ड में बैठक के ये प्रस्ताव पास हैं, बाकी सारे कैंसिल। विगत दिनों कोतवाली के वाल्मीकि बस्ती चुराना मोहल्ले में 2 दिन पूर्व जानवरों के ऊपर आपस में विवाद हो जाने पर एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसकी दिल्ली उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जिसके बाद अब थाना कोतवाली पुलिस ने हत्या में वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने हत्या में वांछित अभियुक्त भारत पुत्र ब्रजमोहन निवासी मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती एवं अभियुक्ति नंदिनी पत्नी टार्जन और कपिल निवासी किशोराबाद थाना वृंदावन को गिरफ्तार किया है। परिजन अपराधी को पकड़ने के लिए प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे थे, परंतु अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार था। अथक प्रयास से घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी सहित महिला को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना कोतवाली नगर जनपद मथुरा का प्रकरण है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत चुरियाना मोहल्ला, जो कि चौकी भरतपुर गेट क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहाँ दिनांक 8 मार्च 2021 की रात्रि करीब 10 बजे के करीब ब्रिजमोहन एवं उसके परिवार जनों द्वारा संजय एवं उसके भाइयों के साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। साथ ही उनके ऊपर पत्थर से भी हमले किए गए थे, जिसके क्रम में संजय के सर पे गंभीर रूप से चोट लगी थी। इस क्रम में पुलिस द्वारा तत्कालीन मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लेकिन दुखद बात यह है कि घटना के अगले दिन संजय प्रधान नाम के व्यक्ति की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई। तत्काल पुलिस द्वारा मुकदमे को धारा 302 के अंतर्गत तरमीम किया गया
तथा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास में 2 अभियुक्तगण पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें से एक का नाम भारत है और दूसरे के नाम नंदिनी है। जो शेष अभियुक्तगण हैं उनके भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही पुलिस द्वारा उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत विद्युत विभाग द्वारा चलाई जा रही ओटीएस स्कीम के तहत आज शहरी अधिशासी अभियंता मनीष गुप्ता द्वारा शहर में साइकिल से भ्रमण कर विद्युत उपभोक्ताओं को ओटीएस स्कीम के बारे में प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक किया गया। मनीष गुप्ता द्वारा बताया गया कि उपभोक्ताओं को ओटीएस स्कीम का लाभ लेने के लिए 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 31 मार्च तक भुगतान जमा कराने की अंतिम तिथि रहेगी। विद्युत विभाग का यह प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को ओटीएस स्कीम का लाभ मिल सके। इसी को लेकर आज उनके द्वारा अपनी टीम के साथ शहर में साइकिल से भ्रमण कर लोगों को ओटीएस स्कीम के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा हमारी पूरी टीम है, हमारे सारे अभियंता, सारा स्टाफ होली गेट, भरतपुर गेट, चौबियापाड़ा, विश्राम घाट, बंगाली घाट सभी क्षेत्रों में ओटीएस का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ओटीएस योजना में मात्र 2 दिन बचे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान को इसका फायदा मिल सके, ऐसी हमारी मंशा है। इसलिए हम प्रचार प्रसार में लगे हैं आज पूरे दिन। तो ये जो कार्यक्रम है ये कितने दिन तक चलेगा सर? कार्यक्रम तो लगातार ये हमारा 31 तारीख तक फाइनल पेमेंट करना है और 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आज 14 तारीख हो गई है, इसलिए उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिनको को छूट की सुविधा मिल सके उन लोगों को। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।